So hello everyone, this is Varsha and welcome back to Mastermind. So guys, I hope first of all कि सारे students जो भी ICSE 2021 board examinations देने वाले, hope you are preparing well for your board examinations. अगर हम आज से calculate करें तो roughly you have around 25 days left for your board exams. ये जो 25 days है ये decide करेगा कि अब जो preparation है, जो भी days है, यही days तुम्हारे पास है और यही days के अंदर ही preparation करना है. इफेक्टिवली प्रिपरेशन करो और बोर्ड एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली अच्छा मार्क्स स्कोर करना है. काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे हैं, वर्षा दीदी विल द एग्जामिनेशंस बी पोस्टपोन्ड अगेन, या फिर क्या होगा बोर्ड एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट अभी जो है अभी तक ऑफिशियली कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे. अभी प्रिपरेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी हमें इतना पता है कि 4th of May 2021 से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है. जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले what are the mistakes, major mistakes which you should avoid while doing the preparations for the board exams. Now you are doing your preparations, right? So it's very important for you to keep this thing in mind कि जब भी आप preparation कर रहे हो, hope you are not following all these mistakes. तो कुछ चीज़ को लेकर कुछ important discuss करने वाले जो कि सभी board students के लिए important है. So make sure that you share this video as much as you can and उसके साथ साथ इस वीडियो को end तक जरूर देखना. और जो भी चीज़ को लेकर, जो भी 5 to 6 पॉइंट्स को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसको जरूर ध्यान में रखना that you are not making those mistakes while doing the preparations for the board examinations. So let's begin with this video. Well, so first point is never judge yourself with the pre-board marks. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक वाइल डूइंग द प्रिपरेशन आफ्टर द प्री बोर्ड्स एंड बिफोर द बोर्ड एग्जाम. नाउ कितने लोग तो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में ये पूछते हैं, वर्षा दीदी आई हैव स्कोर्ड 69% और आई हैव स्कोर्ड 70% इन द प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस, हाउ मच विल आई गेट इन द बोर्ड एग्जाम्स. सो डायरेक्टली यू आर आस्किंग मी how can I be so sure and how can I tell you that, how can I judge you on the basis of your pre-boards marks and tell you that you will get this percentage? How can me or how can anybody just say that? You are setting the target according to the pre-boards marks. No, this is definitely wrong because pre-boards का board examination से definitely कोई connection नहीं है यहाँ पर. Because pre-boards में कुछ लोग बोलते हैं कि pre-boards में इतना आया तो 1 या फिर 2% या फिर maximum 5% या फिर 10% ही बढ़ाकर मिलेगा. Definitely this is totally wrong. Now it's totally up to you. ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें 40% मिला बोर्ड्स में और तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, एकदम अच्छे तरीके से लास्ट 2 मंथ्स प्रिपरेशन किया, लेकिन अभी लास्ट 2 मंथ्स डेफिनेटली नहीं है, लेकिन फिर भी लास्ट 2 मंथ्स तुमने एफर्ट्स दिया, यू हैव टेकन द स्टडी सीरियसली. एंड ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली 90% भी आ सकता है, 85% भी आ सकता है. ऐसा नहीं है कि 40 मिला है तो फिर से 40 मिलेगा, डेफिनेटली राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट डोंट जज योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ योर प्री बोर्ड्स मार्क्स. मी ऑल्सो टेल यू दैट जो कि क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो प्री बोर्ड्स का डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू बोर्ड एग्जामिनेशन. इट्स अ फैक्ट दैट जो कि प्री बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर होता है, इट इज सेट बाय योर स्कूल टीचर्स एंड इट इज डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द बोर्ड्स क्वेश्चन पेपर. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जो है प्री बोर्ड्स मार्क्स से अपना मार्क्स को कंपेयर नहीं करना है कि बोर्ड्स में कितना मिलेगा, कितना बढ़ाकर मिलेगा. बिकॉज डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्री बोर्ड्स में 90% मिला होगा और उसके बाद जो बोर्ड्स है उसमें तुम प्रिपरेशन नहीं करोगे तो तुम्हें फिर 80% भी मिल सकता है, 10% डिक्रीज भी हो सकता है. बिकॉज ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो प्री बोर्ड्स में और किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो बोर्ड्स में. प्री बोर्ड्स मार्क्स इज जस्ट टू टेस्ट यू वेयर यू स्टैंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एंड टू रिमाइंड यू दैट बोर्ड एग्जामिनेशंस आर कमिंग सून. सो यू नीड टू इंक्रीज द एफर्ट्स एंड जो मिस्टेक्स है मेक श्योर कि जो मिस्टेक्स तुमने प्री बोर्ड्स में किया, जो चीज़ प्री बोर्ड्स में रॉन्ग हुआ, same thing you're not committing the same mistake in the board examination. Now we are coming to the second important point or you can say second mistake जो कि board exams का preparation का time you need to avoid this mistake. तो बहुत ज़्यादा important है कि कोई भी subject ले लो, कोई भी subject है, अगर तुम preparation कर रहे हो तो starting का जो chapters है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं. starting का chapters हो गया, you give more time to those particular chapters, so you study those chapters very carefully और अच्छे तरीके से preparation हो जाता है. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे टाइम भी कम रहता है. 25 डेज है, अभी धीरे धीरे 24 डेज, 23 डेज, लास्ट 5 डेज, 6 डेज, लास्ट 5 डेज, लास्ट 4 डेज, उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स आ जाएगा तो उसके बीच में फिर गैप्स ही बचेगा. तो व्हेन यू डू रिविजन और व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस, कम डेज रहता है, कम टाइम रहता है प्रिपरेशन के लिए. सो व्हाट यू एक्चुअली डू एट द लास्ट मोमेंट, कम टाइम रहता है, सो यू लीव फ्यू ऑफ द चैप्टर्स और यू डोंट फोकस इन द लास्ट पोर्शंस. जो लास्ट टॉपिक्स या फिर लास्ट फ्यू चैप्टर्स रहता है उसको तुम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं करते हो और वो सब जो है वो रह जाता है. लेकिन डेफिनेटली एग्जाम्स में तो सारा चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा जाएगा. जो बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर है एंटायर बुक से होगा, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग का जो फ्यू चैप्टर्स तुमने प्रिपरेशन किया है वहीं से क्वेश्चन आएगा. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट
स्टार्टिंग में तुम जितना अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो स्टार्टिंग का चैप्टर्स को, सेम टाइम एंड सेम एफर्ट्स विद सेम एनर्जी यू नीड टू स्टडी द लास्ट पोर्शंस ऑल्सो। जो लास्ट का टॉपिक्स, लास्ट का चैप्टर्स बच जाएगा, जो लास्ट का टॉपिक्स, लास्ट का पोर्शंस बच जाएगा, उसको भी वैसे ही करना है। बिकॉज यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पेपर इट इज सेट इन सच अ वे कि सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस रहेगा। So it's very important for you to focus on each and every chapter. I hope you understood what I am actually trying to say. Now we are moving ahead to the third important point. Third important point is again the question paper. The question paper of the board examinations, never compare it with your pre-boards. मैंने आपको first point में भी बोला था कि pre-boards का question paper that is totally different. जो कि similar pattern रहेगा, लेकिन जो questions होता है उसका difficulty level as compared to the boards paper it is quite tough और क्वाइट डिफिकल्ट। तो जो प्री बोर्ड्स का पेपर है उसको बोर्ड्स के पेपर से कंपेयर नहीं करना है, और डेफिनेटली जो कि क्वेश्चन पेपर होगा बोर्ड्स का इजी होगा। डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट जस्ट थिंक कि प्री बोर्ड्स का जो था क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट था, बोर्ड्स में तो और भी डिफिकल्ट आएगा। रादर देन थिंकिंग इट इन अ नेगेटिव वे, यू नीड टू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि प्री बोर्ड्स का जो क्वेश्चन पेपर है उससे ज़्यादा ईजी बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर होगा। सो यू हैव टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now we are coming to the fourth important point. Read one book 10 times rather than studying 10 books one time. तो इसका मतलब एक्चुअली क्या है कि कभी भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो मल्टीपल बुक्स फॉर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, नेवर डू दिस। सो दोज हु आर डूइंग दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग एट दिस पर्टिकुलर टाइम। बिकॉज एक बुक जो है, एक बुक को अगर तुम 2 बार 3 बार पढ़ रहे हो तो वो रिविजन हो जा रहा है एंड यू आर मेकिंग द थिंग्स विच यू हैव स्टडीड, यू विल नॉट फॉरगेट इट दैट वेरी इजीली। बट द सेम थिंग इफ यू आर डूइंग इट इन अ डिफरेंट वे, रादर एक सब्जेक्ट के लिए आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर दूसरे बुक में भी वही क्वेश्चन दिया लेकिन उसका आंसर कुछ और है सपोज, बिकॉज सेम आंसर डिट्टो सेम तो आंसर नहीं रहेगा डेफिनेटली। सो इन दिस वे तुम्हें जब एग्जाम्स के टाइम अगर सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, यू विल स्टार्ट गेटिंग कन्फ्यूज्ड कि ये इसका आंसर तो ये था, दूसरे बुक में कुछ और आंसर होगा। सो यू विल स्टार्ट गेटिंग कन्फ्यूज्ड एट द एंड मोमेंट, एंड उसके बाद जो है जो आंसर्स है डेफिनेटली इट विल नॉट बी अप टू द मार्क। So it's very important and definitely you will forget the things. So बहुत ज़्यादा important है that if you don't want to get confused at the last moment, so studying one book or referring to one particular book will be a wise choice rather than studying multiple books for a one particular subject. This is very very important and please keep this thing in mind while doing the preparations for the board exams. Now इसके बाद बहुत ज़्यादा important है कि PYQs है। Now let me give you an example. PYQs में कुछ questions दिया है, definitely उसमें कुछ answers जो दिया हुआ है सेम डिट्टो आंसर तो बुक में नहीं रहेगा। वन वर्ड आंसर है दैट इज ओके, MCQs है दैट इज ओके, बट कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिया हुआ है, सेक्शन बी का क्वेश्चंस है तो उसमें डेफिनेटली क्वेश्चंस जो है लॉन्ग क्वेश्चंस भी होता है। सो उसके लिए क्वेश्चंस 10 ईयर्स से देखो, प्रीवियस ईयर पेपर से देखो, और जो आंसर्स है फॉर आंसर्स यू कैन रेफर टू योर बुक, द प्रेस्क्राइब्ड बुक विच इज यूज्ड एंड फॉलोड इन योर स्कूल। Now we are coming to the next and the last important point, that is the fifth point. Fifth point is that it is very important right now at this particular time and also during the board examinations you need to take care of your health. This is very very important because at this particular time you cannot afford to fall sick, because if you fall sick then entire board examinations gaya समझो। because अभी जो है preparation, because at this particular time you will be able to do effective preparation if and only if you are healthy and even if you have done everything प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो गया, बट ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशंस इफ यू फॉल सिक देन डेफिनेटली नोबडी कैन हेल्प यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड उसके साथ साथ प्रिपरेशन करो प्लस टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड ऑल्सो टेक फ्यू ब्रेक्स इन बिटवीन। एंड उसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।